ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटेग्रल। देखो, एज यू नो इट, वी डिवाइड इट इनटू डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले इफ यू सी इन योर बुक, हमारे पास इंडेफिनेट की स्ट्रेटजी और इंडेफिनेट की स्ट्रेटजी में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल उस तरह के आते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, और एंटी डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस को लेते हैं? देखो, जैसे हमें डायरेक्ट पता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, या हम इफ वी वांट टू इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, व्हाट वी कन्वर्ट इट इनटू secant square x minus 1 into dx and then find the integration। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, इसमें कई बार हमें ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जरूरत पड़ती है, सम काइंड ऑफ फार्मूलाज। मतलब इसके इंटीग्रेशन में कोई स्पेशलिटी नहीं होती, आइदर वी कैन सब्स्टिट्यूट और अदरवाइज, बट हमें थोड़ा सा क्या करना होता है कि इंटीग्रेशन की फॉर्मेशन में चलना होता है। मैं जैसे एक दो क्वेश्चंस लूंगा इजी वे में। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया 2 - 3 साइन एक्स, मैं बेसिकली प्रॉब्लम्स लूंगा आपकी बुक की, अभी कोई बाहर वाली प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इस क्वेश्चन को, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, हाउ वी विल अप्रोच द फार्मूलास। ओके, सी इट। अब हमें लगता है कि ना तो कोई डायरेक्ट फार्मूला है और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली और कुछ लगता भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी, कैन बी स्प्लिट दीज इनटू 3-4 इंडिपेंडेंट टर्म्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस। तो उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है 2/cos² x -3 sin x अपॉन cos²x। किसी भी क्वेश्चंस को जो a+b+c या माइनस अपॉन डी की फॉर्म में आए, तो ऑलवेज ड्राइव इट इन द फॉर्म ऑफ a/d प्लस माइनस b/d प्लस माइनस c/d। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है इन अदर टर्म्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इफ यू चेक इट, इट बिकम्स 2 secant² x -3। अब आ जाइए, इसको कैसे लेंगे आप? इसको आप कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan x, एंड इट बिकम्स secant x। आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल सिंपली सॉल्व इट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। हो जाएगा ना? देखो, सीधा सीधा 2 tan x -3 और सिंपली secant x प्लस c। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। एक चीज आपको बच्चे और याद रखनी है, व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज 4 फार्मूलाज, आई थिंक इसके सॉल्यूशंस भी आपने कर रखे होंगे कि इनके इंटीग्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें इंटीग्रेशन डेफिनेटली आने चाहिए। ओके, इफ यू चेक इट, अब आप इसको चेक कीजिए, किस किस कैंडिडेट को याद है? वी कैन सिंपली राइट इट एज log cos x, log सॉरी secant x और माइनस log ऑफ cos x। हाँ बिल्कुल पुष्कर, वेरी गुड। लिखते जाइए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी विदाउट सीइंग इट। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं cot x की, तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फॉर्मूला इज sin x प्लस दिस वन, वेरी गुड। बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं। secant x log ऑफ secant x प्लस tan x, वेरी गुड। नेक्स्ट, log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस c। ओके,
तो ये भी फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, दैट्स गुड। ठीक है, और वी नो इट वेरी वेल, कौन सा, साइन एंड कॉस। इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने 6 ट्रेग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का सेटअप क्या कर लिया यहाँ पे, कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो स्ट्रेटजी के थ्रू जाने होते। अब स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे क्वेश्चन जाने होते, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो हाउ वी विल मूव थ्रू इट। ठीक, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम इन जैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिएगा, और उसके बाद एक स्ट्रेटजी और बताऊंगा जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखो हमने कहा था कि व्हेन वी गॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, यू कैन स्प्लिट देम आउट। ठीक है, बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया a माइनस बी अपॉन क्या आ गया, c माइनस डी। तो हम कुछ और ट्राई करें। ये होते हैं क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको डिफरेंट तरीके से डील करने चाहिए। जैसे देखिए cos 2x, आप सारे अवेयर हैं इस फार्मूला से, वी कैन सिंपली राइट इट एज दिस। अब कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं ड्राइव कर सकते, क्योंकि cos 2x का फार्मूला तो सीधा सीधा ये है, या cos 2x का फार्मूला एक ये भी है। तो हम इन दो फार्मूलाज में क्यों नहीं जाते, वाई वी चूज दिस वन। उसका रीजन सुनिए। देखिए नीचे आपके पास क्या है, क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉस है, बट ऊपर आपके पास क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो ये किसकी टर्म में है, कॉस और साइन की फॉर्म में। इसलिए हम इन दोनों को यहाँ पे अवॉइड कर। हाँ, इफ समथिंग एल्स, यहाँ पे कुछ कोई साइन वगैरह भी होता तो हम इसको इस तरह से देख सकते। ओके, इसमें आ जाइए। तो आई विल सिंपली अप्लाई 2 cos² x -1। इस पे भी जाइए, 2 cos² अल्फा -1। नीचे आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज चलना। मैं dx बार बार बोल रहा हूं तो आप ये देख ही रहे हैं कि आपके पास ये लगेगा। जस्ट कैंसल दैम आउट, टेक 2 एज अ कॉमन क्वांटिटी, व्हाट इज लेफ्ट, स्ट्रेटजी। नीचे मैंने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज चलेगी। ओके, और अगर आप इसमें थोड़ा सा अब जान ही गए होंगे कि आई कैन राइट इट एज cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। आई थिंक आपके लिए ये सबसे क्या है, इजीएस्ट पार्ट है इसको सॉल्व करने का। जस्ट कैंसल देम आउट, डिवाइड इट इनटू टू इंटेग्रल, वन इज cos x dx प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा, कांस्टेंट क्वांटिटी है बच्चे, इट बिकम्स dx। समझ गए आगे क्या होगा। टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 2 cos अल्फा एज इट इज, dx का x प्लस क्या हो गया c। ये होती है स्ट्रेटजी। ठीक, हाँ कोई बात नहीं है, अभी हम कमिंग डेज में करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कवर अप करेंगे। एक आपने ना क्वेश्चन देखे होंगे, आपको बहुत जगह पे मिलते हैं, लाइक दिस, cos x माइनस साइन एक्स, और यहां 1 प्लस साइन 2x या समथिंग एल्स। फिर मैं वही बात करूंगा कि हमें क्वेश्चन की बेसिक स्ट्रेंथ पे जा रहा है कि मैं इसको किस तरह से डील करूं कि ये एंटी डेरिवेटिव बन जाए, मतलब ऐसी क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो जाए। देखिए अगर आप 7.3 तक जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो यू विल फाइंड दैट कि 7.3 तक सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटी डेरिवेटिव ही। ओके,
तो एंटी डेरिवेटिव वाले फॉर्मेशन से ही हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, मतलब आगे करना होता है। हाँ, कैन एनीबॉडी हेल्प मी कि सर हम इसको ऐसे डील कर सकते हैं? एनीवन? यस, एनीबॉडी? यस सेक्शन। यस हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, 1 + sin 2x को हम चेंज कर सकते हैं ना, sin² x + cos² x का फॉर्मूला बन जाएगा ये। बिल्कुल बन जाएगा। यू मीन टू से, चलिए मैं इसको सीधा कन्वर्ट ही कर देता हूँ, ये sin x प्लस cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यू वांट टू से दिस? देखिए cos को हमने क्या कर दिया, sin² x प्लस cos² x, और sin 2x को क्या लिख दिया, 2 sin x एंड cos x। ओके, वेरी गुड पुष्कर। अब चेक कीजिए क्वेश्चन क्या बना। मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा बच्चे, सारे देखते जाइएगा। तो यू विल राइट दिस एज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या चलता है जनरली, हम क्या करते हैं, sin x प्लस cos x को क्या पुट अप कर लेते हैं, ठीक, और ये क्या हो जाता है, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाता है, डी टी के। और फिर ये हमारा माइनस डी टी अपॉन 1 + t² हो जाता है। अब एक चीज और देखिए बच्चे, आपको ना ये मिसलिनियस एक्सरसाइज में ही मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के। इसकी एक और भी स्ट्रेटजी है अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहें, क्योंकि आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको इसके 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे जहां तक मैं समझता हूं। देखिए वेन एवर यू विल फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, चेक कर लीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे कि इफ यू विल गेट sin 2x और आपको cos x माइनस साइन एक्स भी मिल रहा है, या cos x प्लस साइन एक्स भी मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ अंडरूट मिल रहा है या विदाउट अंडरूट मिल रहा है, तो उसका बेस्ट स्टेप देखिए, चेक इट, cos x माइनस साइन एक्स, तो यू विल स्टार्ट विद दिस, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t अपोजिट। अब बता रहा हूं क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x dx, और ये क्या बन गया, dt। अब एक चीज देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t²। देखते जाइएगा कितना, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। तो इट बिकम्स cos² x प्लस sin² x प्लस 2 टाइम्स cos x sin x इज इक्वल टू t²। अब यहां पे देखिएगा, cos² x प्लस sin² x क्या हो गया, 1, दिस विल कम एज sin 2x, और यहां पे क्या हो गया, t², एंड यू विल सी दैट sin 2x की वैल्यू क्या होगी, t² माइनस 1। अपने क्वेश्चन पे वापस आइए, cos x माइनस साइन एक्स dx, इट बिकम dt, और नीचे वाला क्या बना बच्चे, 1 + साइन एक्स तो वैसे यहीं से क्लियर हो गया था, तो ये वाला क्या बन गया, t²। हम वहीं पे पहुंच गए ना, इंटीग्रेट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर आप अपने साथ बुक भी रखी हुई है आपने, तो आई विल शो यू सम क्वेश्चन इन योर मिसलिनियस एक्सरसाइज, और वो सारे के सारे क्वेश्चन इससे क्या होंगे, कवर अप होंगे। देखिए क्या है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में 27 क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x, π/6 टू π/3, कुछ नहीं करना, ये वाली स्ट्रेटजी। अब देखो यहाँ sin x प्लस cos x आ गया ना, तो आप स्टार्ट किससे करेंगे, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, एंड यू विल फाइंड द आंसर। एक और देखिए इसी में क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये है 29, sin x प्लस cos x अपॉन
9 + 16 sin 2x, लिमिट क्या है 0 to π/4। फिर सेम स्ट्रेटजी, यहाँ पे क्या है sin x + cos x है, तो किसके साथ शुरू करेंगे, sin x - cos x के साथ शुरू करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो जितने भी क्वेश्चंस जो आपको ये वाली चीज बताते हो, sin 2x सॉरी sin 2x और sin x + cos x का कॉम्बिनेशन, तो आप इसी में जाइए, ठीक है, एंड यू विल गेट द सेम रिस्पॉन्स इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कि ये भी आपके पास उसी तरह से आ। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में, मैं उसको मिसलिनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल बच्चे, क्वेश्चन है ये भी देखिएगा, बिल्कुल इसी स्टेप से करूंगा। क्वेश्चन आ गया √tan x + √cot x इंटू dx। ओके, एग्जाम्पल 39 बुक में किसी और तरीके से किया गया है, यहां देखिएगा कि हाउ वी विल डील विद दैट। ठीक, सिंपल, राइट इट एज √sin x अपॉन √cos x, √cos x + √sin x। गॉट इट? ठीक, एलसीएम क्या बना, sin x एंड cos x एंड हेयर इज sin x cos x। देखो फिर हम उसी स्टेज पे आ गए ना, sin x + cos x ओवर sin x एंड cos x। थोड़ा सा इसको करना चाहते हो √2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। फिर देखो सेम क्वेश्चन, sin x - cos x = t, ये क्या हो जाएगा, cos x + sin x dx = dt। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, a² + b² 1 माइनस sin 2x क्या हो जाएगा t², और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी। sin x + cos x dx dt अपॉन इसका सब्स्टिट्यूशन क्या आ गया बच्चे, 1 - t²। और अब आप जानते हैं क्या होगा, किस किस को ध्यान में है ये फार्मूला, वेरी गुड, सर sin इनवर्स x बाय यस, मतलब हम सीधा सीधा इसको साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब आपको ये भी पता है कि सब्स्टिट्यूट दिस वन। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स की ना प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि हाउ वी नो दैट कि इसमें ये होना है, इसमें भी ये होना है, तो लॉजिकली आपको इनमें जाना है। मैं आज का मेरा जो फोकस है वो, क्योंकि मेरे पास बाकी भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आई, ये भी आपकी एक बुक का क्वेश्चन है, साइन इंटू cos³ देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट इसको इजीली हैंडल कर लेते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको क्या करना होता है, सी। ठीक, तो हाँ, पुष्कर आपने लिखा कि इफ वी फॉरगेट टू राइट +c, नहीं वो तो लिखना ही है बच्चे, अब अगर भूल ही गए तो फिर क्या कर सकते हैं, बट मेरी ये है कि डेफिनेटली यू शुड ट्राई, ठीक है ना, मतलब आपको ये भूलना नहीं है, आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो बेस्ट बेस्ट क्या रहेगा, फर्स्ट अपॉन टोटल एंड सेकंड अपॉन टोटल, क्योंकि मैंने आपको कहा ही है कि इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको चलना ही चलना। तो अब ये वैल्यू क्या रहेगी, sin² अपॉन टोटल माइनस cos² अपॉन टोटल। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या बना,
सीकेंट स्क्वायर एक्स, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर, और दोनों का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। गॉट इट। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन में आओ, ये तो है ही ओनली दिस फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने का मतलब बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास इसका आंसर लिख दिया कि सर वी कैन राइट दिस वन। बिल्कुल ठीक है, कन्वर्ट करो फॉर्म में। वन को हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, अगर आप ये टोटल करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैं उसका भी एक सोल्यूशन दूंगा। चेक कीजिए, टोटल ये टर्म बन गई tan, क्योंकि देखो फर्स्ट साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan, एंड कॉस स्क्वायर क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर। इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, tan को t एंड सीकेंट स्क्वायर क्या आ गया, ठीक है। अब आइए इस फॉर्म, कॉस स्क्वायर पूरे के साथ कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली, ठीक, कॉस एक्स। अब आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्मेशन क्या आ गई, साइन 2x, एंड विद इन नेक्स्ट स्टेप you can write it as got it। इसका भी आपके पास सीधा सीधा क्या है, इंटीग्रेशन है, और इसका भी आपके पास सीधा सीधा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है बच्चे, और भी मेथड आ सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई और क्वेश्चन हो कि हाँ, हम इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी फॉर्मेशन हो सकती है। कोई ऐसी ये नहीं है कि यही बेस्ट है। अगर आपको इसमें कुछ और भी पता होगा तो भी हम इनको डील कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बने ही इस तरह के होते हैं कि उसमें हमें चलना ही होता है। एक आपकी बुक में ये भी क्वेश्चन देखा होगा आप, अब ये तो बहुत सारे बच्चों को याद ही हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। हुआ याद या अभी तक नहीं? देखिए क्या है, ये भी काफी टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे बुक्स में आपने देखा होगा कि हम इसको किस तरह से लेते हैं, साइन ए माइनस बी या साइन बी माइनस ए, तो जो भी आपको स्ट्रेटजी ठीक है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, एक्स माइनस, अब हमारा क्या रोल रहता है बच्चे, हम पहले इस चीज को डील करते हैं, ठीक, फिर हम इस चीज को डील करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म क्या बनी, साइन एक्स माइनस बी, तो ओके हो गया। बट देखिए मेरे पास क्या है, एक्स माइनस ए, एंड हेयर इज एक्स माइनस बी। मैं इस तरह से चल रहा हूं कि इंटीग्रेशन अभी आपने की हुई, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की भी स्ट्रेटजी करेंगे, ये बिगनिंग कर रहे हैं हम आज। एंड सी दिस माइनस एक्स प्लस ए, तो आई विल टेक दिस वन एज कॉमन, और लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ये फार्मूला ऊपर से बन के आया हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक चीज आपने देखनी है कि आपने इसमें किया क्या था, इस वाली फॉर्मेशन, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड, ये नहीं भूल जाना।
अब आपको पता है cos x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस ए, x माइनस बी, और आगे क्या होने वाला है, cos x माइनस ए कैंसल, cos x माइनस बी कैंसल, और आप सबको पता है साइन अपॉन कॉस किसका फार्मूला आ गया, tan x माइनस बी, साइन अपॉन कॉस किसका आ गया, tan x माइनस ए। ये आपके डायरेक्ट इंटीग्रेशन के रेफरेंस आ गए। और नीचे क्या चल रहा था, ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, मैं तो थोड़ा सा उसी तरह से लिख रहा हूँ। और tan का डायरेक्ट फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, अभी हमने किया था log ऑफ सीकेंट। अच्छा, उसके बाद एक चीज और रह जाती है कि व्हेन वी वांट टू चेक द आंसर, तो हम बुक के साथ कई बार आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं, वो उसको कई बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख चुका होता है। मतलब हमें लगता है कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, बट वो उसको किस फॉर्म में लिख चुका होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख चुका होता है। ठीक है, तो उसमें नहीं जाना, हमारा बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बस मेरा काम हो गया। ठीक है, आंसर मिलाना है तो हम कर सकते हैं, बट आंसर मिलाने के लिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर जाएंगे। गॉट इट। अब जरा देखिए, इसी में जो मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट तो इनको याद भी कर लेते हैं, बट मेरे हिसाब से ये 5 फार्मूलाज आपके पास बेसिकली होने चाहिए। देखिए, 1/a², जिनको हम स्पेशल इंटीग्रल बोलते हैं, इन दोनों में से एक ही बात है, किसी को भी आप नेगेटिव ले लीजिए, किसी को भी आप क्या कर लीजिए, पॉजिटिव में ले लीजिए, मतलब दोनों का अलग अलग रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम। ओके, अब 1/x²a², ये दूसरा 1/x² माइनस a², या 1/a² माइनस x², और एक ये वाला फॉर्म 1, 2, 3, 4 एंड 5th। और इन्हीं के रेसिप्रोकल आगे चलकर बनते हैं बच्चे, इनके रेसिप्रोकल तो सीधे इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। इन तीनों के बनते हैं x² माइनस a², a² माइनस x², और यहाँ पे आके क्या हो जाता है, a² प्लस x², जो 7.6 या 7 पॉइंट दूसरी एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट क्लास में 2 एक्सरसाइज को कवर करूंगा इन फॉर्मूला से। गॉट माय पॉइंट। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, फॉर्मेशन रहेंगे। इसके सोल्यूशन भी हैं बच्चे, इनके प्रूफ भी हैं, इफ यू वांट टू चेक इट, इनके प्रूफ भी हैं। ठीक, और डायरेक्ट ये फार्मूला भी इंटीग्रेशन में हो जाता है, जिसको हम स्पेशल इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक तक ये एप्लीकेबल है, बट अगर क्वाड्रेटिक से आगे निकल जाए बात, मान लो क्वाड्रेटिक से आगे आपकी क्वेश्चन की बात चली जाए, तो फिर उसमें क्या होता है, हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की एक लिमिटेशन ये है कि वो अंडरूट वगैरह को लिए सूटेबल नहीं है, फिर वहां पे आपके पास यही होगा क्वाड्रेटिक, इस वजह से। हाँ, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है क्यूबिक या मोर देन, तो उसके लिए फिर हम किस पे चले जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। और मेरे को लगता है पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन सबको क्या लगती होगी, ईजी भी लगती होगी, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा। ओके, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास था।